नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बता रहा हूं कि पटना में कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। जी हां, पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पटना के मसौढ़ी ब्लॉक में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की हत्या कर दी गई है। दरअसल अजय कुमार पिछले 18 जनवरी से ही गायब थे और दरअसल वो ड्यूटी पर जाने के दौरान उनका अपहरण कर लिया गया था और आज उनका शव बरामद किया गया है। दरधा नदी के किनारे शव उनका जमीन में दफना दिया गया था, जिसे आज पुलिस ने बरामद किया है। उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल कोई और नहीं बल्कि सरकार के पार्टी के ही विधायक और सांसद उठा रहे हैं। जी हाँ, विधायक और सांसद जो है पटना के, वो ही इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। दरअसल जिस तरह से रुपेश हत्याकांड में सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इस हत्या के मामले में कोई नतीजा सामने नहीं आया और पुलिस दावे करती रह गई, पर अभी तक मूल वजह जो हत्या की वजह वो सामने नहीं आ सकी। हत्या के आरोपी सामने नहीं आ सके, हत्या को अंजाम देने वाले सामने नहीं आ सके। इस बीच अजय कुमार की हत्या, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं मसौढ़ी में पदस्थापित थे, उनकी हत्या ने और कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार पर। और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं खुद बीजेपी के सांसद। जी हाँ, पाटलिपुत्रा के सांसद है और उनका संसदीय क्षेत्र है मसौढ़ी, उसके अंतर्गत आता है। तो वहां वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि सांसद रामकृपाल यादव की तो भाषा थोड़ी सी संयत रही सरकार के खिलाफ। उन्होंने भरोसा सरकार पर जताते हुए कि वो सरकार इस मामले के तह तक पहुंच जाएगी और सब कुछ तह से निकल कर सामने आ जाएगा, थोड़ी संयत शब्दों में कहा। भरोसा जताते हुए ये जरूर कहा, पर चिंता भी जाहिर कर दी साथ साथ सरकार के ऊपर, और कहा कि जो जिस तरह से हो रहा है वो चिंतनीय है। यह हत्या का विषय जो है चिंता का विषय है। क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव ने, पहले सुन लीजिए आप। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा था कि जघन्य अपराध करने वाले को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, और दूसरे लोगों को मैसेज जाएगा। आपको लगता है कि अब यही नौबत है, यही करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि शासन पूरे तौर पर पहले भी अपराधियों को नियंत्रण किए, बस में की है, वर्तमान सरकार के रहते रहते, और इस बार भी होगा। तो आपने सुन लिया कि रामकृपाल यादव जो सांसद हैं पाटलिपुत्रा के, वो क्या कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री थे केंद्रीय, और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं इशारों में खुलकर उन्होंने सब बहुत कुछ नहीं कहा है, पर चिंता जरूर जाहिर की है। हालांकि सरकार पर भरोसा भी जताया है, पर उनसे 4 कदम आगे बढ़ते हुए जो बीजेपी के विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, जो वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने तो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जो है अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार अपनी पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करे। तो सुनिए वो पहले क्या कुछ कह रहे हैं। कृषि पदाधिकारी बहुत दुखद है और आपके माध्यम से हम प्रशासन को, सरकार को, सरकार के पक्षधार विधायक होने के बाद भी यह कहना चाहता हूं कि यह घटना का उन्मूलन जल्दी से जल्दी हो, अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही साथ इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार अपनी पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करे। लेकिन कुछ दिन पहले अपहरण का मामला दर्ज हुआ, पुलिस चाहती तो बचा भी सकती थी जिंदगी। 3-4 और ऐसे केसेस हैं जिसमें आदमी अपहृत है, दर्ज हो चुका है मामला, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने आप ही की बात कहा, आप जरा उसी को और बढ़ाना चाहते हैं। मैंने साफ कहा कि अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करे, अपने को ठीक करे, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ाए। तो सुन लिया आपने कि अरुण कुमार सिन्हा जो बीजेपी के विधायक हैं, पटना के कुम्हरार से विधायक हैं,
उन्होंने तो बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तो कह दिया है कि सरकार अपनी पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करे। हत्या के मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। और साथ ही साथ अजय कुमार के हत्याकांड के मामले में उन्होंने कहा है कि जल्द इस मामले का उद्भेदन होना चाहिए और अपराधियों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एक बार फिर पटना में हत्या के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर। और ये अभी तक विपक्ष ने ये सवाल नहीं उठाया है, सत्ता पक्ष के लोग ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।